आरएसएस के दफ्तर में हो या हिंदू महासभा तिरंगे को माना ही नहीं, और उन्होंने कहा कि हम इस ध्वज को नहीं मानेंगे, हमें तो भगवा ध्वज चाहिए था। क्या ये बात सत्य है? देखिए, थोड़ा विषय अंतर हो रहा है, फिर भी बता देता हूँ। जहां उसमें एड ऑन करते हुए हम फिर मूल पे आएंगे। देखिए क्या हुआ कि जब देश का ध्वज क्या होगा जी, तो हम सिर्फ आरएसएस का या वीर सावरकर और उनकी हिंदू महासभा के विचार क्यों पढ़ते हैं? जी, हमें गांधी जी के भी विचार जानना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज को लेकर क्या थे। जी। एक प्रार्थना सभा में जो कहते हैं, हाँ। क्योंकि इसके बाद जो मैं कहने वाला हूं कई गांधीवादियों को हजम नहीं होगा, इसलिए मैं माफी के साथ पहले ही बता देता हूं कि ये मैंने कहां से उठाया है। जी, मैं कोट कर देता हूं उस किताब का नाम, जी। उस ग्रंथ का नाम। वो है संपूर्ण गांधी वाङ्मय, मैं कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, अंग्रेजी में 100 खंडों में छापा है, भारत सरकार ने छापा है। गांधी जी ने जो कहा, लिखा, कहा सब उसके अंदर है। उसकी प्रमाणिकता पर कोई चुनौती नहीं दे सकता। आप उसको गांधी जी की बाइबल मान सकते हैं। ठीक। उसमें छपे भाषण के मुताबिक, इससे कोई वो ये ना कहे प्रकाश श्रीवास्तव मन से कह रहा है, गांधी जी बहुत निराश हो गए जब भारत का तिरंगा फाइनल हुआ। अच्छा। 3 कलर में उनको समस्या नहीं थी, केसरिया, सफेद, हरे में उनको समस्या नहीं थी, उनको समस्या थी अशोक चक्र से। तो एक प्रार्थना सभा में कोट अनकोट वो कहते हैं कि इस झंडे में चरखा होना चाहिए था। चरखा मतलब खादी बनाने वाला। ये चरखा मैंने दिया था इस झंडे में, ये मेरा बनाया हुआ झंडा था, लेकिन इस चरखे से सुदर्शन चक्र को बदल दिया गया है। और मैं नहीं जानता कि सुदर्शन चक्र किस बात का प्रतीक है। मतलब भाव यह है कि सुदर्शन चक्र हिंसा का प्रतीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसका इस्तेमाल किया था। तो गांधी जी कहते हैं, क्या मैं नहीं जानता सुदर्शन चक्र किस बात का प्रतीक है? अगर यह झंडा तय किया गया सुदर्शन चक्र वाला, तो मैं इस झंडे को सलामी देने से मना कर दूंगा। कोट अनकोट मोहनदास करमचंद गांधी, सोर्स स्रोत संपूर्ण गांधी वाङ्मय। तो जिसको शक है उठा के पढ़ ले। तो ये जो कांग्रेस आज कहती है कि भाई ये संघ वाले सलामी नहीं देते कोई भी चीज जब आ रही है जी, भाई, देश का ध्वज क्या होगा, अलग अलग विचार है जी। किसी ने कहा कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, किसी ने कहा ऐसा होना चाहिए, गांधी जी ने कहा इसमें चरखा होना चाहिए, और गांधी जी ने तो ये तक कह दिया कि मैं सलामी नहीं दूंगा। हिंदू महासभा ने कहा नहीं केसरिया होना चाहिए, लेकिन हम उसको सम्मान देंगे। ठीक है। अब उसी तरह से राष्ट्रगान को लेकर भी बहस हुई, लंबी बहस से पढ़ी है, संविधान सभा में है कि वंदे मातरम होना चाहिए, जनगण मन होना चाहिए, या झंडा ऊंचा रहे, इस पर भी चर्चा हुई। झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, इस पर भी कुछ लोगों ने कहा उसको भी बना देते हैं राष्ट्रगान। तो इसका कतई मतलब नहीं था कि जिन्होंने वंदे मातरम का समर्थन करा उनका जनगण मन का अपमान करना उनका उद्देश्य था, या जिन्होंने वंदे मातरम का समर्थन किया वो जनगण मन का अपमान कर रहे थे, या वंदे मातरम उसका समर्थन करने वाले दूसरे। ऐसा नहीं होता।